रक्तशाली पुट्टू या लाल चावल के पुट्टू। पुट्टू केरला स्टेट का ट्रेडिशनल नाश्ता है जिसे चावल के आटे और नारियल के साथ भाप देकर तैयार किया जाता है। इनको सफ़ेद या फिर लाल चावल के साथ बनाया जाता है, जिसमें से लाल माटा चावल के पुट्टू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लाल चावल, जिसे संस्कृत में रक्तशाली बोला जाता है, तीनों दोष वात, पित्त और कफ को संतुलित या बैलेंस रखते हैं। ये पचने में हल्के हैं और शरीर को ताकत देते हैं, शुक्र धातु को शरीर में बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बनाते हैं और नई माँओं में, लैक्टेटिंग मदर्स में दूध की मात्रा बढ़ाते हैं। पुट्टू के लिए मैंने 1 कटोरी रेड माटा राइस 3 से 4 बार अच्छे से धो करके रात भर के लिए भिगो करके रख दिया है पानी में। आप चाहें तो इसे 5 से 6 घंटों के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। इसके बाद चावल के पानी को मैंने ड्रेन आउट कर दिया है अच्छे से और इसे एक छन्नी में डाल करके फैला दूंगी ताकि चावल का पानी सूख जाए जितना हो सके। 20 मिनट तक चावल को सुखाने के बाद बहुत ही हल्का सा पानी रह जाता है चावल के ऊपर। इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हवा में सुखाने के बाद सूखे कपड़े से चावलों को पोंछ दीजिए, फिर दरदरा पाउडर बना करके हल्का सा गूंद लीजिए। एयरटाइट कंटेनर में पैक करके बाद के यूज के लिए रख सकते हैं। तुरंत बनाने के लिए हवा में सुखाने के बाद इसे एक मिक्सर जार में बिना पानी डाले हुए एक हल्के से कोर्स पाउडर की कंसिस्टेंसी में मैं पीस लूंगी। चूंकि मैंने 1 ही कटोरी चावल लिया है इसलिए छोटे मिक्सर जार में ये अच्छे से फिट हो गया है। और अगर आप 2 कटोरी राइस को भिगो करके रख रहे हैं तो आप इसे बैच वाइज पीसिएगा, आधी आधी मात्रा में। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि ये भिगोया हुआ चावल है और इसमें इनफ मॉइस्चर कंटेंट है, इनफ पानी है। 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करके इसका मैं कंसिस्टेंसी देख लूंगी। ये बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रहना चाहिए और एकदम फाइन पाउडर भी नहीं बनना चाहिए, हल्का सा कोर्स रहना चाहिए, बहुत ही हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। मिक्सर जार के कोने कोने से और उसके कवर से भी मैंने सारा चावल फिर से बटोर करके दोबारा से इसे पीसने के लिए डाल दिया है। और इस बार चावल एकदम परफेक्ट तरीके से पिस गए हैं, फाइन नहीं है, बहुत हल्के से दरदरे पिसे हैं। अब साथ ही में मैंने मध्यम आंच पर स्टीम करने के लिए, भाप देने के लिए एक भगोने में पानी रख के उबलने के लिए रख दिया है। चावल के आटे को मैंने एक बड़े से भगोने में निकाल लिया, थोड़ा सा नमक डाल ली और इसे अच्छे से मिला ली हूँ। पुट्टू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है घिसा हुआ नारियल। आप चाहें तो पुट्टू के आटे में भी नारियल मिला सकते हैं। 2-3 मिनट तक अच्छे से मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी फ्लफी रहेगी, लेकिन जब इसे मुट्ठी में हम बंद करके प्रेस करेंगे अच्छे से बाइंड हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसे दबा रही हूँ हाथ के बीच में तो ये हल्का सा छूने के बाद ही ये तुरंत से टूट जा रहा है, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई है। तो इसमें मैं 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी छिड़क दूंगी और इसे फिर से अच्छे से मिला लूंगी। और अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। इसे हाथ में प्रेस करने पर ये अच्छे से टाइट भी हो जा रहा है, थोड़ा सा प्रेशर डालने पर ही ये टूट रहा है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, यूटीआई, अल्सर्स, स्नेक बाइट और अंदरूनी घाव जैसे कंडीशंस में और छोटे बच्चों के दूध को छुड़वाने के समय में बहुत लाभकारी है लाल चावल। मेरे पास एक्चुअल पुट्टू का मोल्ड नहीं है, इसलिए मैं छोटे से ग्लास टम्बलर और कटोरी यूज करूंगी। तो यहाँ पे करीब मेरे पास 1 कटोरी के बराबर घिसा हुआ नारियल रखा हुआ है। इस पुट्टू को हमें ग्लास में या कटोरी में असेंबल करना है लेयर वाइज। तो सबसे पहले नारियल की थोड़ी सी लेयर डलेगी और उसके बाद पुट्टू का आटा डलेगा इसमें और इसे मैं पुट्टू के आटे से भर दूंगी। प्रेस नहीं करना है, जोर नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के हाथ से ग्लास को भर दिया। और अब ऊपर तक अच्छे से भरने के बाद घिसे हुए नारियल को छिड़क लिया है। आप चाहें तो बीच में एक और लेयर नारियल का भी डाल सकते हैं। इसे मैंने हल्के हल्के हाथों से लेवल कर दिया है और बहुत ही हल्का सा इसे प्रेस की हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। इसे बिल्कुल भी जोर लगा करके प्रेस नहीं करना है, वरना अंदर तक स्टीम का मॉइस्चर जाएगा नहीं और पुट हमारे एकदम ही ड्राई रह जाएंगे, अंदर से रूखे सूखे रह जाएंगे। अब लेवल करने के बाद एक छोटी सी थाली में इसे हल्के हाथों से मैंने
उल्टा कर दिया है और इसी तरह से सारे पुट्टू के पाउडर को मैंने यूज़ कर लिया है और पुट्टू अब स्टीम होने के लिए तैयार हैं। पानी उबल रहा है स्टीमर में और मैंने बहुत ही धीमे से इस थाली को प्लेस कर दिया है। अब मध्यम आंच पर ही मैं इसे पकाऊंगी करीब 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद पुट्टू रेडी हो गए हैं और इनका ढक्कन उठाते समय ध्यान रखना है कि ढक्कन पे लगा हुआ पानी पुट्टू पे ना गिरे, वरना पुट्टू भीग सकते हैं। पुट्टू रेडी हैं। इसे आप मूंग दाल करी के साथ या फिर कडला करी, जो एक ट्रेडिशनल केरला की रेसिपी है, यानी कि काले चने की करी, या फिर खाली हल्का सा घी, चीनी और केले के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये हल्का है पचने में, बहुत ही टेस्टी है, पौष्टिक है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए नाश्ते के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अपने सर्कल में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उत्तमम सत्वम को।